देखो सुनो ना ध्यान से। देखो हम लोग अभी जो है रंग बिरंग के कपड़े पहनते हैं, बड़े ही सुनहरा मनमोहक जो है वस्त्र जो सब रहता है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, वो सब वस्त्र देखने में काफी सुंदर लगता है ना। लेकिन वास्तव में जो है ये सब नेचुरल नहीं है, यानी नेचुरल रेशा यानी प्राकृतिक रेशा का बना हुआ ये सब नहीं है। ये सब जो है कृत्रिम रेशा का। और कृत्रिम रेशा किस तरह से बनता है, तो वो प्राकृतिक रेशा का प्रयोग करके ही बनाया गया है कृत्रिम रेशा को। यदि हम बात करें प्राकृतिक रेशा, तो प्राकृतिक रेशा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वास्तव में ओरिजिनल तो होता है लेकिन महंगा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक। और उसमें ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जल्द खराब भी हो जाता है। बताओ, महंगा भी होता है और तुरंत खराब भी हो जाता है नहीं, तो इसलिए जो है उसी का प्रयोग करके स्टैंडर्ड कपड़ा जल्दी खराब होता है। हाँ वाह वाह, नहीं तो उसी यानी तो कृत्रिम रेशा का प्रयोग करके ही क्या किया जाता है, प्राकृतिक रेशा का प्रयोग करके ही क्या किया जाता है कि कृत्रिम रेशा को निर्माण किया जाता है, निर्मित किया जाता है। देखो हम लोग पढ़ेंगे आज, कल बताए थे कताई और बुनाई का मतलब हम समझाएंगे, नहीं उसको समझेंगे। उसके बाद कृत्रिम रेशा क्या होता है, कौन कौन से कृत्रिम रेशा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद रेयॉन क्या है, आखिरकार इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में जो है हम लोग देखेंगे रेयॉन के गुण या उपयोग। रे बाबू हल्ला नहीं करो, यहाँ समझो ध्यान से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए तो यहाँ जो है सबसे पहले कृत्रिम रेशा है। तो इतना तुम लोग जानता है, पिछले क्लास में पढ़ा है कि रेशा क्या है, नहीं फिर रेशा किस तरह से बनाया जाता है, फिर बहुलक क्या है, बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, ये सब पढ़ा है। फिर रेशा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित रेशा के बारे में, और प्राकृतिक रेशा के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखो, तो कृत्रिम रेशा की यदि बात करते हैं तो कृत्रिम रेशा वह रेशा होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? मनुष्य के द्वारा। यहाँ लिखा गया है कि वैसे रेशा, क्या लिखा हुआ है? जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, यानी निर्मित मतलब बनाए गए हैं, उसे हम लोग जो कहते हैं कृत्रिम रेशा कहेंगे। क्या कहेंगे? कृत्रिम रेशा। अब उसके बाद देखो इसके कुछ गुण हैं। देखो इसे संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। देखो इसका तीन नाम हो गया, पहला कृत्रिम रेशा, दूसरा संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा। तीनों में से किसी एक का भी बोलेगा तो इसका मतलब है कि वो मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक। उसके आज के समय में संश्लेषित रेशा का प्रयोग किया जाता है। अभी के समय में अधिकतर जो है ना संश्लेषित रेशा का ही जो है प्रयोग किया जा रहा है। और उसके बाद आगे की बात करते हैं तो प्राकृतिक रेशा की तुलना में जो है काफी सस्ता एवं रख रखाव होता है और आसान होता है। ये कौन? कृत्रिम रेशा। यानी प्राकृतिक रेशा जो होता है उसकी तुलना में जो है ये काफी आसान होता है, रख रखाव में भी आसान होगा, सस्ता भी होता है ज्यादा। उसके बाद देखिए उदाहरण के लिए ऐसे कौन कौन से रेशा है जो कृत्रिम रेशा है, तो देखिए रेयॉन। क्या है? रेयॉन। उसके बाद है नायलॉन, बोलो तो नायलॉन। उसके बाद पॉलिएस्टर, क्या बोलेंगे? पॉलिएस्टर। उसके बाद है एक्रिलिक, क्या कहेंगे? एक्रिलिक, नहीं एक्रिलिक। ये ऐसी रेशाएं हैं जो कृत्रिम रेशा कही जाती है, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। कैसे बनाया गया है तो आगे हम जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग रेयॉन के बारे में, फिर अगली क्लास में नायलॉन को देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है, फिर इसका उपयोग क्या है, यानी उपयोग कहाँ करेंगे। उसके बाद रेयॉन देखते हैं। क्या है? रेयॉन। देखो रेयॉन, देखो ये जो है ना रेशम, तुम लोग पढ़ा था, रेशम पढ़ा था ना, तो रेशम से जो है ना ये मिलता जुलता है। रेशम वास्तव में बहुत महंगा आता है। रेशम रेशा जो होता है वो ज़्यादा महंगा आता है। तो 1980 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान ही एक नए गुण वाले रेशा का निर्माण किया। मतलब रेशम के गुण वाले ही एक नए रेशा का निर्माण किया, जिसको जो है ना रेयॉन कहा गया। जिसको क्या कहा गया? रेयॉन। ये तो पता चल गया कि ये रेशम के समान गुण वाला है ही, लेकिन आखिरकार इसको कैसे बनाया गया? देखो यहाँ बताया है रेयॉन को बनाने की प्रक्रिया। क्या लिखा हुआ है? देखो इसको कैसे बनाया जाता है। देखो लकड़ी या बांस की लुगदी तथा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH को। किसको कहा जाता है? NaOH को। एक चैप्टर है इसका, एक स्पेशल चैप्टर ही है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में। अभी इतना याद रखना, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? पानी में रख रहे हैं, उसके बाद निकाल के छोड़ा के डोरा बनेगा।
हाँ हाँ, डोरा और उस सुतरी वाला जो बोरा जो होता है, कल पढ़े थे ना पिछले क्लास में, पटसन उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पटसन रेशा। देख बहादुर सब है। हाँ वेरी गुड। देखो तो देखो तो लुगदी या कास्टिक सोडा यानी NaOH के बीच प्रतिक्रिया होती है, ठीक। उसके बाद कराई जाती है। देखो लुगदी मतलब समझता है, बांस हो चाहे लकड़ी हो ना, तो लकड़ी के जो बीच वाला भाग जो होता है ना, गुदा वाला भाग, उसका प्रयोग किया जाता है, उसको लुगदी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लुगदी। तो उस लुगदी और कास्टिक सोडा, इस दोनों के बीच जो है ना प्रतिक्रिया कराई जाती है। एक तरह से युद्ध नहीं होता, नहीं उधर से ही इधर से वो, दोनों के बीच युद्ध कराई जाती है। उसके बाद देखो फिर इस लुगदी को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ने के साथ मिला दिए जाते हैं। यानी CO2 के साथ फिर उस लुगदी को जो है ना मिला दिए जाते हैं। हाँ, बात मत करना, ध्यान से सुनना। उसके बाद देखो, उसके बाद लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है। यानी ये सब करने के बाद जो है लाल अथवा नारंगी रंग का जो है ना पदार्थ बन जाता है। और इस पदार्थ को जो है ना, इस ठोस पदार्थ को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ घोलकर ठोस बना लिया जाता है। ऐसे तो वास्तव में ये द्रव के रूप में ही होता है। यहाँ पर द्रव लिख देना, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, द्रव लिख देना। देखो ये द्रव पदार्थ बन जाता है और इस द्रव पदार्थ को सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखा हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो थोड़ा सा नाम थोड़ा सा लगेगा कि इसे हमें बोलने में थोड़ा सा जटिल है, लेकिन जो है इसको पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो क्या किया जाता है, ये जो द्रव जो प्राप्त होता है, इस द्रव पदार्थ को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है ना घोल कर एक ठोस बनाया जाता है। यानी इसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ घोलकर ठोस बनाया जाता है। और उसके बाद इसे कई छिद्रों से गुजारते हैं, कई छिद्रों से इसको गुजारा जाता है। और उसी छिद्रों से जो है ना सुंदर सुंदर जो रेशे होते हैं उसको खींच लिए जाते हैं। उसको क्या किया जाता है? खींच लिए जाते हैं। और उसके बाद जो खींचा जाता है, जो रेशा खींचा जाता है, वही रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन। तो हम लोगों ने देख लिया कि रेयॉन किस तरह से बनता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या किया जाता है, बांस या लकड़ी हो, उसके लुगदी को जो है कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी प्रतिक्रिया कराई जाती है। फिर उस लुगदी को CO2 के साथ मिश्रित किया जाता है या मिला दिए जाते हैं। उसके बाद जो प्राप्त होता है वह लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव होता है। फिर इस द्रव को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ घोल दिया जाता है और उसके बाद ये ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस। बस इसको बना लिए जाते हैं ठोस। उसके बाद जो है इसको कई छिद्रों से गुजारते हैं और उसमें से सुंदर सुंदर रेशा जो है खींच लिए जाते हैं और वही रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेयॉन। देखो कुछ नोट लिखा है, हमारे भारत में जो है रेयॉन का पहला कारखाना जो है केरल में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? केरल में 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। अब देखो रेयॉन के क्या क्या गुण हैं, सो देख लो जरा। देखो रेयॉन असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला होता है। ये रेयॉन जो है असली रेशम जो होता है, जो रेशम जो होता है, प्राकृतिक रेशम जो होता है, उससे कई ज्यादा उत्तम गुण वाला जो है ना ये होता है। और सस्ता भी होता है, ये काफी गुण होता है इसमें, सस्ता मजबूत ज्यादा होता है ये। और इसे रेशमी रेशों के समान बुना जा सकता है, बुना जा सकता है। हमने देखो कताई और बुनाई की यदि बात करते हैं तो रेशा को धागा में बदलने की प्रक्रिया को जो है कताई कहा जाता है और रेशा की मदद से कपड़ों को बुनने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। तो यहाँ देखो लिखा गया है तो बुना जा सकता है, यानी इसे रेशमी रेशों के समान ही क्या किया जा सकता है? बुना जा सकता है, यानी नीटिंग कर सकते हैं इसको। स्पाइनिंग होता है कताई, ठीक। उसके बाद देखिए रेयॉन से बने सुंदर रंग बिरंगे एवं मनोहर वस्त्र, मोजे तथा अन्य प्रकार के वस्त्र उपलब्ध होने लगे हैं। यानी रेयॉन से ही क्या किया जाता है? देखो रेयॉन से बने सुंदर रंग बिरंगे एवं मनोहर वस्त्र जो है, मोजे तथा अन्य प्रकार के वस्त्र उपलब्ध होने लगे हैं, रेयॉन से ही बना हुआ। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको नेचुरल यानी प्राकृतिक रेशों के साथ जो है इसको बना करके नए नए चीज का निर्माण किया जा सकता है। जैसे देखो कपास के साथ इसको यदि मिला दिया जाता है रेयॉन को, तो ये बिस्तर की चादरें जो होती है वो बन जाती है, बिस्तर की चादरें। उसके बाद देखिए इसे ऊन के साथ मिलाने से, कपास के साथ मिलाने से बिस्तर की चादरें बन जाती है। उसके बाद ऊन के साथ मिलाने से जो है इसको कालीन या गलीचे बनाते हैं। कालीन या गलीचे, वो बिछाने वाला नहीं होता है नीचे, वही कालीन या गलीचे, जिसको प्रयोग किया जाता है। देखा होगा जहाँ फंक्शन वगैरह होता है तो नीचे ने बिछा दिया जाता है, वही। इस तरह से हम लोगों ने देखा कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं, कौन कौन से कृत्रिम रेशा है, फिर कृत्रिम रेशा में रेयॉन क्या है, फिर रेयॉन को किस तरह से बनाया जाता है, फिर रेयॉन के क्या गुण है, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा।
अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में कि नायलॉन क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। तुम लोग देखती होगी कि जैसे पहाड़ पर चढ़ जाता है बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सी के मदद से, पैराशूट से उड़ता है व्यक्ति, नहीं तो वो सब किस का बना होता है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।